उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट जारी किया है। 6 डाक टिकट जारी किए गए हैं। राम जन्मभूमि मंदिर पर ये स्मारक टिकट जारी किए गए हैं। आपको जानकारी दें कि दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक बुकलेट भी इन डाक टिकटों के साथ जारी की गई है। लगभग 48 पेज की इस बुकलेट में 20 देशों के टिकट बताए गए हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर पर पीएम ने 6 डाक टिकट जारी किया है। डाक टिकट अहम भूमिका निभाते हैं, पीएम मोदी ने कहा। टिकटों में राम मंदिर की तस्वीर है। रामायण ने पूरी मानवता को एक साथ जोड़ा है। दुनिया में रामायण आकर्षक का केंद्र रही है। पीएम मोदी ने मुख्य तौर पर ये बातें कही। टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, डाक टिकट अगली पीढ़ी को संदेश पहुंचाते हैं। टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है। ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। और इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और मेरे साथ बहुत सारे युवा और तमाम चेहरे जुड़े हुए हैं जो अयोध्या धाम के कायाकल्प का साक्षी रहे हैं। आप उद्घोष सुन पा रहे हैं। श्री राम का उद्घोष बता रहा है कि कैसे सभी की आत्मा में श्री राम बसते हैं और वही उनकी प्रेरणा है, वही उनकी सोच है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जरा बात करते हैं। जरा ये बताइए, आप राम नामी पूरा पहने हुए हैं और एक भावना है मन में। जब अयोध्या आओ तो जब रास्ते में आते हैं हम, स्टेशन से लेकर चाहे फ्लाइट से आए, राम राम का जो जाप है वो सहज ही लोगों से मुंह से निकलता दिखाई देता है। वो लगता है आपकी आत्मा में रचा बसा हुआ है। आत्मा में बसा हुआ है, सारे सनातनियों की आत्मा में बसा हुआ है। 5-7 साल की तपस्या का आज हम लोग को फल मिल रहा है। पूरा अयोध्या राममय है। आप देख रहे हैं सर, 90 भी हमने देखा, 92 क्यों पूरा देश, पूरी दुनिया। सच में आज मन आह्लादित है, आनंदित है और उसमें निमग्न होना चाहता है। कारण उसका सिर्फ एक है कि राम हम सब में रचे बसे हैं, पूरे सनातनियों में, धरती के एक एक वासियों में रचे बसे हैं। और आज अभी आप जहां मौजूद हैं, ये सरयू का किनारा है। इसके लिए कहते हैं कि ये सरयू का किनारा है। यहाँ पैदा हुए श्री राम, धन्य हो गई अयोध्या धाम, यहीं पैजन बजी प्रभु की और यहीं गुरु शीश नवाया है। यही सरयू का किनारा है। सरयू के किनारे का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ सरयू का प्रवाह होता है, सरयू का जैसे प्रवाह होता है वैसे ही प्रवाह होता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कुछ लोगों को मिर्ची बहुत लग रही है, कोई पूरी तरह से मिर्ची लग रही है और ऐसा लग रहा है कि अब 24 में भी मोदी ही आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ की कम से कम भावना ऐसी लग रही है। आप क्या कहेंगे? मोदी को तो आना ही आना है। जय श्री राम। पूरा देश इस समय राममय और मोदीमय है। इस चीज को आप मानिए। जो नेता जिनको निमंत्रण गए और उन्होंने कहा, कुछ ने तो पहले तो कह रहे थे कि हम तो व्यवहार अपनों से लेते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस ओर है। व्यवहार अपनों से लेते हैं, फिर कहते हैं रसीद ही नहीं मिली। अब जब रसीद दिखा दी तो कहा कि निमंत्रण आ गया है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद सब परिवार आएंगे। ऐसा ये क्या यू टर्न क्यों लेना पड़ा? सब यूटर्न ले रहे हैं लेकिन सब आएंगे। बिना राम के मुक्ति नहीं है और मुक्ति राम से ही है। उनको आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट जारी किया है। 6 डाक टिकट जारी किए गए हैं। राम जन्मभूमि मंदिर पर ये स्मारक टिकट जारी किए गए हैं। आपको जानकारी दें कि दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक बुकलेट भी इन डाक टिकटों के साथ जारी की गई है। लगभग 48 पेज की इस बुकलेट में 20 देशों के टिकट बताए गए हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर पर पीएम ने 6 डाक टिकट जारी किया है। डाक टिकट अहम भूमिका निभाते हैं, पीएम मोदी ने कहा। टिकटों में राम मंदिर की तस्वीर है। रामायण ने पूरी मानवता को एक साथ जोड़ा है। दुनिया में रामायण आकर्षक का केंद्र रही है। पीएम मोदी ने मुख्य तौर पर ये बातें कही। टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, डाक टिकट अगली पीढ़ी को संदेश पहुंचाते हैं।
टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है। ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। और इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और मेरे साथ बहुत सारे युवा और तमाम चेहरे जुड़े हुए हैं जो अयोध्या धाम के कायाकल्प का साक्षी रहे हैं। आप उद्घोष सुन पा रहे हैं, श्री राम का उद्घोष बता रहा है कि कैसे सभी की आत्मा में श्री राम बसते हैं और वही उनकी प्रेरणा है, वही उनकी सोच है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जरा बात करते हैं। जरा ये बताइए, आप राम नामी पूरा पहने हुए हैं और एक भावना है मन में, जब अयोध्या आओ तो जब रास्ते में आते हैं हम स्टेशन से लेकर चाहे फ्लाइट से आए, राम राम का जो जाप है वो सहज ही लोगों से मुंह से निकलता दिखाई देता है। वो लगता है आपकी आत्मा में रचा बसा हुआ है। आत्मा में बसा हुआ है, सारे सनातनियों की आत्मा में बसा हुआ है। 500 साल की तपस्या का आज हम लोग को फल मिल रहा है। पूरा अयोध्या राम में है। आप देख रहे हैं सर, 90 भी हमने देखा, 92 ही क्यों, पूरा देश, पूरी दुनिया। सच में आज मन आह्लादित है, आनंदित है और उसमें निमग्न होना चाहता है। कारण उसका सिर्फ एक है कि राम हम सब में रचे बसे हैं, पूरे सनातनियों में, धरती के एक एक वासियों में रचे बसे हैं। और आज अभी आप जहां मौजूद हैं, ये सरयू का किनारा है। इसके लिए कहते हैं कि ये सरयू का किनारा है। यहाँ पैदा हुए श्री राम, धन्य हो गई अयोध्या धाम, यहीं पैजन बजी प्रभु की और यहीं गुरु शीश नवाया है। यही सरयू का किनारा है। सरयू के किनारे का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ सरयू का प्रवाह होता है, सरयू का जैसे प्रवाह होता है वैसे ही प्रवाह होता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कुछ लोगों को मिर्ची बहुत लग रही है, कोई पूरी तरह से मिर्ची लग रही है और ऐसा लग रहा है कि अब 24 में भी मोदी ही आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ की कम से कम भावना ऐसी लग रही है। आप क्या कहेंगे? मोदी को तो आना ही आना है। जय श्री राम। पूरा देश इस समय राममय और मोदीमय है। इस चीज को आप मानिए। जो नेता जिनको निमंत्रण गए और उन्होंने कहा, कुछ ने तो पहले तो कह रहे थे कि हम तो व्यवहार अपनों से लेते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस ओर है। व्यवहार अपनों से लेते हैं, फिर कहते हैं रसीद ही नहीं मिली। अब जब रसीद दिखा दी तो कहा कि निमंत्रण आ गया है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद सब परिवार आएंगे। ऐसा ये क्या यू टर्न क्यों लेना पड़ा? सब यू टर्न ले रहे हैं लेकिन सब आएंगे। बिना राम के मुक्ति नहीं है और मुक्ति राम से ही है। उनको आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल